हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा बाय वाला में। तो दोस्तों, आप लोग न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। तो हम लोग आइए अब विशेष टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 9 और भाग 2। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए, अभी हो सकता है कि यह चैप्टर एक पार्ट और लग जाए, यानी भाग 3 में समाप्त हो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा मुझे लग रहा है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं, कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो उसके आगे कौन सी हेडिंग है? औद्योगिकी उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिकी उत्पादों में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। अब आज मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बर्तन की जरूरत होती है, जिसे फर्मेंटर या क्या कहते हैं? किण्वक कहते हैं। इससे आज किण्वित पेरा और प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक और किण्वित प्रेया जैविक पदार्थ बनाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं किण्वित पेय क्या होता है। किण्वित पेय क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को किण्वित पेय कहते हैं। यानी किण्वन प्रक्रिया में क्या लगता है? विभिन्न, यानी जरूरत, इसके लिए बड़े बर्तन की जरूरत होती है। इसमें फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। इससे आज किण्वित पेरा या प्रतिजैविक पदार्थ बनाया जाता है, यानी मादक पदार्थ जो दिमाग को कुछ समय के लिए बहुत ही शून्य कर देता है। तो आइए किण्वित पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को किण्वित पेय कहते हैं। इसके लिए मीस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। मीस्ट या खमीर, आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था मीस्ट और खमीर क्या होता है। मीस्ट या खमीर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ईस्ट को निवर्स ईस्ट कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं किण्वित पेय पदार्थ किस प्रकार के होते हैं। जैसे कच्ची सामग्री क्या है? जौ का रस। इससे क्या बनाएगा? पेय पदार्थ, यानी जौ का तो रस है, इससे पीने में पदार्थ क्या बनेगा? जैसे जौ का रस है, जौ के रस से बियर बनेगी जो पीते हैं लोग, ठीक है। फलों के रस से क्या बनेगा? ब्रांडी बनेगी। अनाज का रस से क्या बनेगी? बिस्की बनेगी। सेब के रस से क्या बनेगा? वोडका बनेगा। तो दोस्तों, यह मादक पदार्थ हैं। यह सब जितने हैं चारों जो मैंने आपको बताया, इसके और भी कई कारण और कई तरीके और कई जो है प्रकार हैं इसके, जो मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। जौ के रस से बियर बनी, फलों के रस से ब्रांडी, अनाज के रस से बिस्की और सेब के रस से वोडका बना। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो आप लोग प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, करवाएं और करें। यह पहला नंबर। अब दूसरा नंबर है प्रतिजैविक पदार्थ। ठीक है, प्रतिजैविक पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है? प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ विरोध तथा जैविक का अर्थ जीवन होता है। यानी प्रतिजैविक में क्या हुआ? प्रति का अर्थ क्या हुआ? प्रति का अर्थ क्या हुआ? प्रति का अर्थ हुआ विरोध। प्रति का अर्थ क्या होता है? विरोध होता है। जैविक का अर्थ होता है जीवन, अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने वाला रसायन है। यानी रोग को, किसी भी प्रकार का रोग हो जाए दोस्तों, तो उसको नष्ट करने वाला रसायन है। ठीक है, औषधि जिसको बोल सकते हैं। प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाक्समैन ने 1942 में किया था। प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जानते हैं दोस्तों? जानते होंगे, क्योंकि देहात से आप भी हैं, मैं भी हूं। प्रथम प्रतिजैविक औषधि का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को बनाई गई। ठीक है। अब दोस्तों, अगली नंबर हेडिंग जानते हैं क्या है? रासायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। ठीक है दोस्तों, क्या है अगली हेडिंग? रासायन, एंजाइम तथा अन्य जैविक
जैव सक्रिय अणु। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको जान लेते हैं क्या है इसकी परिभाषा। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रासायन, कार्बनिक और अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि व्यावसायिक औद्योगिक चीजों को बनाने में क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहां तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझे। अब अगली नंबर हेडिंग देख लेते हैं। अगली नंबर हेडिंग क्या कहती है, उसका क्या परिभाषा है, उसको भी जान लेते हैं। तो प्यारा सा सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक कमेंट तो भूले ही नहीं। आइए अब उसको भी देखते हैं। तीसरी साथियों, अब हम लोग जानेंगे रसायन क्या होता है। आइए रसायन को जान लेते हैं थोड़ा सा। अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, उसे हम रसायन कहते हैं। एंजाइम को जान लेते हैं। एंजाइम की थोड़ा सा परिभाषा। लाइपेज का उपयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। यानी कपड़ों में तेल के धब्बे या दाग को हटाने के लिए अपमार्जक, संरूपण, धुलाई में प्रयोग किया जाता है लाइपेज एंजाइम का। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगली चीज जानते हैं। अगली इसकी क्या बिंदु है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल का रस जो बोतल में लाते हैं उसका रंग घर में बने हुए रस से अलग दिखाई देता है या साफ दिखाई पड़ता है। तो वो किसके प्रयोग से इतना साफ दिखाई देता है? प्रोटोएसिजेज के प्रयोग से। यानी यह भी एक ही एंजाइम है। क्या? प्रोटोएसिज नामक एंजाइम के प्रयोग से वह फल का रस क्या होता है? फल का रस साफ दिखाई देता है। किस कारण से? प्रोटोएसिज नामक एंजाइम के कारण फल का रस साफ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं जैव सक्रिय अणु क्या है। साइक्लोस्पोरिस एक जैव सक्रिय अणु है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। किसका प्रयोग? साइक्लोस्पोरिस नामक अणु का या जैविक सक्रिय अणु का, जिसका प्रयोग प्रतिरोपण प्रतिरक्षा कारक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यह पार्ट यहीं से ही समाप्त मैं करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा तो यह चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो और बचा है उसको नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां तक आपने पढ़ा रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को पीडीएफ तो मैं उपलब्ध करवाऊंगा, पर मैं आपको बहुत ही सीरियल से पढ़ा रहा हूं। एक भी हीडिंग आपकी नहीं छूटती है, बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूं। तो साथियों, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो शेष बची हुई हेडिंगें हैं, शेष बचे हुए बिंदु हैं, उसको हम जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।